अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है जो अमेंडमेंट हुई हैं, जो आपकी 26 अमेंडमेंट ने आपके आइन में, आपकी लॉ में, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 है उसमें अब तक जो है 26 तरमीम हो चुकी हैं। अमेंडमेंट 26 जो है वो हो चुके हैं, तो उसको देखते हैं डिटेल से। और ये वीडियो आप सबके लिए जो पेपर्स की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा CSS और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम और लॉ के जो एग्जाम होते हैं उन सब के लिए जो है अहम वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं। 26 जो अमेंडमेंट अब तक हो चुकी हैं हमारे लॉ में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में, उसको देखते हैं। नंबर 1 है हदूद का तयन। जब आपको पता है कि पाकिस्तान बना था तो ईस्ट पाकिस्तान भी, ईस्ट विंग भी हमारे साथ ही था। बांग्लादेश जो फिर 1971 में हमसे अलग होकर बांग्लादेश बन गया। तो 1974 में पहली तरमीम हुई और ये थी हदूद का तयन, यानी आपकी जो बाउंड्रीज है उसका फिर तयन किया गया, उसको फिर डिफाइन किया गया, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हो गया तो उनकी जो बाउंड्रीज थी उसको हमसे अलग कर दिया गया। दूसरा था दूसरी जो तरमीम थी वो है कादियानों को गैर मुस्लिम करार देना। 1974 में जो कादियानी है उनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया गया और उनको माइनॉरिटीज में शामिल कर दिया गया। और तीसरी जो अमेंडमेंट है, रियासत के खिलाफ कार्रवाई में मुलविस अफराद के लिए ट्रायल का दौरानिया जो पहले 1 मंथ होता था उसको 3 मंथ कर दिया गया और गैर मालूम जगह पर मुंतकिल कर दिया। मतलब पहले ये होता था कि रियासत के खिलाफ जो कार्रवाई करते थे तो उनको नामालूम जगह पे रखा जाता था 1 मंथ के लिए। उनके ट्रायल का जो दौरानिया था वो 1 मंथ था, फिर उसको बढ़ाकर 3 मंथ्स कर दिया गया। कब? 1975 में। और ये तीसरी तरमीम थी। और चौथी तरमीम थी अकलियतों के लिए पार्लियामेंट में सीटों का इजाफा। अकलियतें जो नॉन मुस्लिम्स हैं पाकिस्तान में, उसके लिए जो पार्लियामेंट में है सीटों में इजाफा कर दिया गया। कब? 1976 में। ये तरमीम 1976 में हुई। अब है 5वां नंबर, हाई कोर्ट में जजिस के इख्तियारात की में तोसी मुद्दत 4 साल कर दी गई। यानी हाई कोर्ट के पहले जजेस स्टार्टिंग में जो होते थे, हाई कोर्ट के जजेस को 2 साल के लिए मुंतखब किया जाता था, लेकिन 1976 में अमेंडमेंट की गई और हाई कोर्ट के जजेस के जो इख्तियारात है उसके जो टाइम पीरियड है उसको बढ़ाकर 4 इयर्स कर लिया गया। इसके बाद है छठी तरमीम है सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है उसकी मुद्दत 65, जबकि हाई कोर्ट के जजेस की मुद्दत 62 इयर्स कर दी गई रिटायरमेंट के लिए। 1976 में ये तरमीम की गई कि हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का जो टाइम पीरियड है उनको वाजे कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का जजेस जो है 65, जबकि हाई कोर्ट के जजेस 62 साल तक की मुद्दत में जो आपके फराइज है सर अंजाम दे सकते हैं। और फिर 65 कोर्ट के जजेस 65 और हाई कोर्ट के जजेस 62 ईयर तक जो है, यानी हाई कोर्ट के जजेस 62 और सुप्रीम कोर्ट के जजेस 65 साल तक काम कर सकते हैं। उसके बाद उनको रिटायरमेंट लेना होगा। 1976 में ये तरमीम की गई, छठी तरमीम थी ये। और 7वीं तरमीम में वज़ीर आज़म को इख्तियार दिया गया कि वो किसी भी वक्त एतमाद का वोट जो है आवाम से ले सकता है। ये 7वीं तरमीम है और इसमें वज़ीर आज़म को इख्तियार दिया गया था कि वो किसी भी वक्त अवाम से, पाकिस्तान के अवाम से एतमाद का वोट हासिल कर सकता था। ये 1977 में ये तरमीम हुई, 7वीं तरमीम थी। और इसके तहत आपको पता है अब अदम एतमाद का वोट लिया गया बलूचिस्तान के वज़ीर आज़म जाम कमाल से, और फिर कदूस बिजंजो साहब को जो है वो सिलेक्ट किया गया। तो वो इसी तरमीम के साथ 7वीं तरमीम के तहत किया गया। इसके बाद है 8वीं तरमीम, ये 1985 को हुई। 8वीं तरमीम 1985 को हुई। इसमें जो हमारा पार्लिमानी निज़ाम, आपको पता है 1973 के में पार्लिमानी निज़ाम कराया गया था कि हुकूमत पाकिस्तान में जो है पार्लिमानी निज़ाम होगा, पार्लियामेंट निज़ाम होगा। तो उसको सदारती निज़ाम से मुतारिफ करवाया गया। पार्लिमानी को छोड़ के उन्होंने सदारती निज़ाम मुतारिफ करवाया 8वीं तरमीम के तहत। और उसमें सदर किसी भी वक्त जो है वजीर आजम या पार्लियामेंट का ओहदा जो है उसको, पार्लियामेंट को आप तहलील कर सकता है और वजीर आजम को ओहदे से हटा सकता है। ये 1985 में ये तरमीम की गई कि पार्लिमानी निज़ाम को सदारती निज़ाम यानी सदर जो है उसको फुल पावर्स दी गई कि वो किसी भी टाइम पार्लियामेंट को डिसॉल्व भी कर सकता है। और इसके अलावा वजीर आजम को भी ओहदे से हटा दिया गया है, यानी इसका मरकज सिर्फ सदर था। और ये
8वीं तरमीम है, ये बहुत अहम तरमीम है, इससे ऑफन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि 7वीं तरमीम अदम एतमाद जो अब जिसके तहत जो वोटिंग वगैरह हो रही है, तो 7वीं तरमीम और 8वीं तरमीम 1985 में ये मुतारिफ करवाई गई और इसका मरकज सदर था। सदर को तमाम कंट्रोल दिए गए कि वो वजीर आजम को भी हटा सकता है और पार्लियामेंट को भी डिसॉल्व कर सकता है। अब आते हैं 9वीं तरमीम की तरफ। तो और ये जो 8वीं तरमीम में देख लेते हैं, ये आर्टिकल कौन सा था, ये आर्टिकल 58 टू बी को ऐड किया गया। इसमें जो है आर्टिकल आपके जो आइन है, इसमें आर्टिकल 58 टू बी को ऐड किया गया। 58 टू बी के तहत जो है आपको वजीर सदर जो है हटा भी सकता है और पार्लियामेंट को डिसॉल्व भी कर सकता है। और आते हैं 9वीं तरमीम की तरफ। शरिया ला को लॉ ऑफ लैंड करार दिया जाए। जो 9वीं तरमीम थी वो ये थी कि शरिया लॉ को, जो शरीयत का लॉ है, उसको लॉ ऑफ लैंड करार दिया जाए। और इस पे क्या हुआ कि कुछ पार्लियामेंट जो है आपकी सेनेट ने इसको पास कर दिया, बट आपकी नेशनल असेंबली ने इसको पास नहीं किया। और ये आपकी कौन सी थी, 9वीं तरमीम थी। अब आते हैं 10वीं तरमीम की तरफ। 10वीं तरमीम थी पार्लियामेंट के इजलास का दौरानिया 130 दिन से ज्यादा नहीं होगा। 10वीं तरमीम ये थी कि एक इजलास और दूसरे इजलास के दरमियान जो पार्लियामेंट का दौरानिया है वो 130 दिन, पहले तो 60 दिन करार दिया गया था, लेकिन अब पार्लियामेंट का इजलास जो है वो, यानी एक इजलास से दूसरे इजलास के दरमियान जो दौरानिया होगा, जो टाइम पीरियड होगा, वो 130 दिन होगा। इसके बाद है 11वीं तरमीम। दोनों असेंबलियों में सीटों की रिवीजन की गई। दोनों असेंबलियों में, यानी सेनेट एंड नेशनल असेंबली में सीटों की जो है रिवीजन की गई, बट ये भी बिल पास नहीं हो सका। उसके बाद है 12वीं तरमीम। संगीन जराइम के लिए ट्रायल कोर्ट 3 साल के लिए कायम किए गए। संगीन जो जराइम थे उस टाइम, तो उसके लिए ट्रायल कोर्ट्स हायर की गए, और कितनी, 3 साल के लिए। ये 12वीं तरमीम थी। फिर है 13वीं तरमीम। 1997 में सदर के इख्तियारात को कम कर दिया गया। 1997 में जो है, जो आपका 8वीं तरमीम थी, 1985 में सदर को इख्तियारात दिए गए थे, उन सारे इख्तियारात को फिर 1997 यानी 1997 में खत्म कर दिया गया। ये कौन सी तरमीम थी, ये 13वीं तरमीम थी। 8वीं तरमीम में सदर को इख्तियारात दिए गए थे और 13वीं तरमीम में फिर इन इख्तियारात को वापस ले लिया गया था कि अब सदर ना तो वजीर आजम को हटा सकता है, ना कौमी असम्बली को तहलील कर सकता है। तो ये थी 1997 में आई 13वीं तरमीम थी, और इसके तहत सदर से फिर से इख्तियारात ले लिए गए। 85 को दिए गए और 97 को ले लिए गए 12 साल बाद। अब आते हैं आगे। 14वीं तरमीम। पार्लियामेंट के इकरार अगर डिफेक्ट पार्लियामेंट के अफराद अगर डिफेक्ट पाए जाए तो कानूनी तौर पे हटाया जाएगा। यानी अगर पार्लियामेंट के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, मेंबर्स हैं, उनमें डिफेक्ट पाया जाए, वो सादिक और अमीन ना हो, तो उनको क्या किया जाता है, उनको फिर कानूनी तौर पे हटाया जाएगा। ये 14वीं तरमीम थी और ये भी अहम तरमीम है, इसको याद कर लें। ये 14 जो तरमीम है कि पार्लियामेंट के अफराद अगर डिफेक्टेड पाए जाएं तो कानूनी तौर पर हटाया जाएगा, और इसके तहत आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब को हटाया गया। तो ये कौन सी तरमीम थी, ये 14वीं तरमीम थी। अब 15वीं तरमीम में आते हैं। शरिया के रूल्स को जो है लागू करने का कहा गया। इससे पहले आपने देखा कि 9 अमेंडमेंट 9वीं तरमीम के तहत कहा गया था कि शरिया को लागू करो और फिर लैंड ऑफ लॉ करार दिया जाए, तो उसमें भी बिल पास नहीं हो सका। और 15वीं तरमीम को फिर से 15वीं तरमीम में लाया गया, बट इसमें भी बिल पास ना हो सका। अब है 16वीं तरमीम। तो कोटा सिस्टम की मुद्दत को बढ़ाकर 20 से 40 साल किया गया। पहले कोटा सिस्टम 10 साल, फिर 20, और फिर अब कोटा सिस्टम की मुद्दत को बढ़ाकर 40 साल तक किया गया। उसके बाद है 17वीं तरमीम है। 2003 में सदर मुशर्रफ का दौर था ये। 2003 में सदर मुशर्रफ ने दोबारा आर्टिकल A58(2)B को जो है लागू किया, बहाल करवाया, और फिर क्या किया कि उसमें इख्तियारात में इजाफा किया।
उसके इख्तियारात में इजाफा किया और फिर से जो है वजीर आजम को तहलील करने और पार्लियामेंट को तहलील करने का हक हासिल कर लिया। आपने देखा 1985 में जो है 8वीं तरमीम आई, उसमें उन्होंने कहा कि सदर को पार्लियामेंट निज़ाम की जगह सदरती निज़ाम दे दिया। फिर उसको जो है 14वीं तरमीम में फिर इसको जो है 12वीं तरमीम में फिर इसको 1995 में डिसॉल्व करने का कहा गया। फिर अभी 17वीं तरमीम में फिर परवेज मुशर्रफ साहब ने जो है फिर सदर के इख्तियारात हासिल कर लिए कि वो वज़ीर आज़म को हटा भी सकते हैं और पार्लियामेंट को तहलील भी कर सकते हैं। कब? 2003 में। और ये कौन सी तरमीम थी? ये 17वीं तरमीम थी। अब 18वीं तरमीम में आ जाते हैं। 2010 में NWFP को नाम बदलकर KPK रख दिया गया। नॉर्थ वेस्ट ये जो है NWFP का नाम चेंज करके KPK खैबर पख्तूनख्वा रख दिया गया। कब? 2010 में। ये कौन सी तरमीम थी? 18वीं तरमीम थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इससे। 18वीं तरमीम पूछी जाती है। इसी तरमीम में दोबारा आर्टिकल 58 को यानी 58 2B को खत्म कर दिया गया और वाजे कर दिया गया आइंदा कोई भी इस आर्टिकल को के तहत रद्दोबदल करेगा तो वो आइन की रूह से संगीन गद्दारी केस उस पे लगेगा। और इसी केस के तहत जो है मुशर्रफ साहब को, जिन्होंने फिर से इस आर्टिकल को बहाल करवाया था, उसको आर्टिकल 6 के तहत संगीन गद्दारी मुकदमा चला गया और फांसी की सजा हुई। और इसी तरमीम में, इसी आइन की तरमीम में और इसी आइन की रूह से यानी 18वीं तरमीम में NFC अवार्ड के तहत सूबों को हुकूक को इजाफा कर दिया गया और खुद मुख्तियारी सूबों को हासिल हुई NFC अवार्ड के तहत। कौन से तरमीम में? 18वीं तरमीम में 2010 में। अब आते हैं 19वीं तरमीम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कायम की गई और जजेस के इख्तियारात वाज़ेह किए गए। 2010 में ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट कायम की गई और इसके जजेस के जो है इख्तियारात को वसी कर दिया गया। तो कब? 19वीं तरमीम में। अब 20वीं तरमीम में 2012 में हुई है। साफ शफाफ इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बना दी गई। अब देखते हैं 21वीं तरमीम जो हुई वो 2015 में हुई। आपको याद होगा सानिया APS जो पाकिस्तान में बहुत बड़ा और बुरा सानिया था, किसी को भूला भी नहीं होगा। तो उसके तहत APS के लिए जो है, सानिया APS के लिए जो है मिलिट्री कोर्ट्स बनाए गए। ये 21वीं तरमीम थी कि मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम अमल में लाया गया। 2 साल के लिए मिलिट्री कोर्ट्स बनाए गए ताकि इनमें जो सज़ा जिनको मिलनी है, जो इनके क्रिमिनल है उनके लिए, तो 2 साल का इसका दौरानिया रखा गया। मिलिट्री ट्रायल कोर्ट्स बनाए गए ताकि जो जिम्मेदार हैं उनको जल्द अज जल्द जो है सज़ा मिले। और इनका दौरानिया था 2 साल। 6 जनवरी 2015 को बनाए गए और 6 जनवरी 2017 तक इनका टाइम पीरियड था। और 22 तरमीम जो है वो है 2016 में आई सामने। चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन का दायरा कार वसी कर दिया गया। अब ब्यूरोक्रेट्स और आर्थोक्रेट्स भी है मेंबरान इलेक्शन कमीशन बन सकते थे, यानी रिटायर्ड फौजी अफसरान, रिटायर्ड आपके जजेस वगैरह जो अफसरान है वो भी अब इलेक्शन कमीशन के मेंबर बन सकते थे। अब 23वीं तरमीम है मिलिट्री जो कोर्ट्स बनाए गए थे इनके दौरानिए को बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया। पहले 2 साल था, फिर इनके 2016 में इनके जो दौरानिए को बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया। 26 जनवरी से इसका जो टाइम था वो 26 जनवरी 2019 तक था। इनके टाइम को बढ़ा दिया गया। 21 में कोर्ट्स बनाए गए APS के लिए और फिर 23 तरमीम में इसको उसके टाइम को बढ़ाकर 2019 कर दिया गया। उसके बाद 24वीं तरमीम थी, इसमें मर्दमशुमारी की बुनियाद पर नई हल्का बंदियां की गई। उसके बाद 25वीं तरमीम 2018 में हुई। 25वीं तरमीम 2018 में हुई। तो 25वीं तरमीम 2018 में हुई। फाटा को KPK में मर्ज कर दिया गया। फाटा और KPK को मर्ज कर दिया गया। इसको मिलाने के लिए 31 मई 2018 को सदर ने दस्तखत किए। इसको मिलाने के लिए 31 मई 2018 को सदर ने दस्तखत किए। और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फाटा मर्ज्ड इन KPK और ये डेट क्या है? 31 मई 2018। और ये तरमीम कौन सी है? 25वीं तरमीम के तहत 2018 में फाटा को KPK में मर्ज कर दिया गया। उसके बाद 26वीं तरमीम में KPK की सीटों का तयन करना है और ये जो है 16 सीटें हैं। अब इस वक्त इसमें से कहा जा रहा है कि 96 सीटें कर दी जाएंगी और 4 सीटें जो है फाटा के लिए होंगी। तो ये थी अब तक की जो तरामीम, 26 तरामीम
ترامیم جو ہے اب تک ہمارے اس میں کانسٹیٹیوشن میں ہو چکی ہے، ساری ڈیٹیلز آپ کو بتائی ہیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، لائک کریں، دوستوں کے لیے شیئر کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.